नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस कुमार है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि लिखा है कि ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। इसका प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद इस क्रम में होता है। प्रथम क्रम श्रेणी का क्रम जो होता है इस सूत्र पर होता है, एक तरह से समझेंगे तो ए और ए प्लस डी। प्रथम पद होता है ए और दूसरा पद होता है ए प्लस डी। तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। चौथा पद होता है ए प्लस 3d और पांचवा पद होता है ए प्लस 4d। यानी कहने का मतलब है कि डी अगर दूसरा पद निकाल रहे हैं तो एक रहेगा, एक से गुना होगा, और तीसरा पद लिखेंगे तो 2 से गुना होगा, डी में 2 से गुना होगा, और चौथा पद निकालेंगे तो डी में 3 से गुना होगा, और पांचवा पद निकालेंगे तो डी में 4 से गुना होगा। यानी जितना पद निकालेंगे उससे ठीक डी में एक कम हो जाएगा, उसी से गुना होगा। आइए तो अब बनाते हैं। ए बराबर है -1 और डी बराबर 1/2। तो इस क्रम में हम इसको सजाएंगे। तो ए बराबर -1 तो -1 लिख दिए। अब मेरा है कि ए है -1 और प्लस 1/2। ये तो बहुत ही आसान है, आगे देखते हैं। और तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 2d। तो ए है -1 और प्लस 2 इंटू 1/2। जैसे डी दिया है ठीक इसी में इसको पहले सजा दे रहे हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। फिर ए प्लस, तो ए है मेरा -1 और प्लस 3 इंटू डी क्या है 1/2। तो 1/2 इस तरह से लिख दिए। अब हम इसको आगे बनाते हैं। तो -1, फिर ये 1/-1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम -1 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिखे, फिर डी क्या है मेरा 1/2 तो 1/2 लिखें। फिर यहाँ कॉमा लिखें। फिर ए मेरा क्या है -1 तो यहाँ -1। फिर -1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख दिए। फिर प्लस का चिन्ह, फिर 2 इंटू 1/2। तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। गुना है तो गुना लिखते हैं 1/2। फिर यहाँ पर एक जगह पर है -1 तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया, और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे भी 1 लिख दिया। फिर गुना में है तो गुना का चिन्ह दिया, और फिर 1/2। अब ये मेरा क्या हो गया कि भिन्न का सभी क्रम में बन गया। 1, फिर -1/2 प्लस 1/2, फिर माइनस कॉमा, फिर -1/2 प्लस 2 इंटू, इसको क्या किए हैं कि गुना, ये दोनों तो गुना में है तो इसको गुना, ऊपर वाला को ऊपर के संग गुना कर दिया और नीचे वाले को नीचे के संग गुना कर दिया। फिर -1/2, और फिर इसमें भी उसी तरह से -1/1 लिख के ऊपर वाले को ऊपर के संग गुना कर दी, नीचे वाले को नीचे के संग गुना कर दी। फिर उसके बाद -1, और फिर ये -1 कॉमा, फिर -1/2 प्लस 1/2। फिर ये मेरा हो गया -1/1 प्लस, इन दोनों को गुना किए तो 2, और नीचे में गुना किए तो 2/2। फिर कॉमा, फिर -1/1 प्लस, इन दोनों को गुना किए तो 3, और इन दोनों को गुना किए तो मेरा 2, तो 3/2। अब मेरा हो गया ये भिन्न का जोड़ बन गया। ये पूरा भिन्न का जोड़ घटाव जो होता है बन गया। तो अब हम नीचे जो है इन दोनों का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम निकाले तो 2, और फिर 1 2 का एलसीएम निकाले तो 2, फिर 1 2 का एलसीएम निकाले तो 2। अब इसको हम भिन्न का फ्रैक्शन में कर दिए हैं। तो 1 को 1 ही लिखे, फिर गुना का चिन्ह, फिर 1 का पहाड़ा में 2 बार आया तो यहाँ 2 से गुना करिए। फिर यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखे, फिर ऊपर 1 है तो 1 लिखे, फिर गुना का चिन्ह, फिर 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में रहा तो 1 लिखे। यह मेरा कॉमा का चिन्ह है। फिर -1 है तो -1 लिखे, फिर ऊपर वाला, फिर एक, इन दोनों का एलसीएम निकालें तो 2 आया, तो 1 के पहाड़ा में मेरा 2 आ रहा, 2 बार में, इसलिए 2 से गुना किए। फिर जोड़ का चिन्ह, ये जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, फिर 2 ऊपर से लिखे, फिर गुना का चिन्ह, 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आ रहा तो 1 से लिखिए। फिर क्या किए कि -1 है तो -1 लिखे, फिर गुना का चिन्ह, फिर 1 के पहाड़ा में 2 मेरा
2 बार में आ रहा है तो 2 से गुना किए, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 3 ऊपर से लिखे, फिर 2 के पहाड़ में गुना, 1 बार में आ रहा है तो गुना करके यहाँ पर 1 से गुना किए। फिर ये उसके बाद इसको हम आगे बनाएंगे। फिर इन दोनों को गुना करके 1 में लिख दिए, फिर इन दोनों को गुना करके -1 × 2 -2 प्लस, यहाँ प्लस और फिर 1 × 1 1, फिर -1 × 2 -2, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखे, फिर 2 × 1 2, फिर -1 × 2 -2, अब प्लस है तो प्लस लिखे, फिर 3 × 1, ये 3 हो गया। अब हो गया मेरा इन दोनों को। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन प्लस में है और ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो -2 में से 1 घटा देंगे तो मेरा बचेगा -1। फिर यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये मेरा यहाँ भी 0 हो बचेगा। फिर -2 और +3, इनमें इसमें से ये जो बड़ा है 3 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा मेरा 1, यहाँ 2 में से 2 घटा दिए तो 0, और फिर ये -2 में से +1 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। फिर नीचे जो है उसी संख्या को लिख दें, 2 है तो 2 और नीचे 2 है तो 2 लिख, और फिर नीचे 2 है तो 2। अब मेरा हो गया आया यहाँ पर -1 और फिर -1/2, यहाँ कोमा, फिर 0/2, फिर कोमा 1/2, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा -1, -1/2, और इसको भाग करेंगे तो 0 ही होगा, और फिर कोमा, फिर 1/2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे भिन्न का जोड़ घटाव, तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको बना लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। ये NCERT के बुक से है। थैंक यू।